ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। बदले में भारत ने भी अमेरिका के कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। भारत की कार्रवाई से अमेरिका कानूनी निर्माता भी बेचैन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 अमेरिकी कानून निर्माताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वह भारत के साथ ट्रेड वार्ता के दौरान खास कर दालों पर टैरिफ कम करने का अनुरोध करें। अमेरिकी कानून निर्माताओं ने ट्रंप को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि भारत के साथ किसी भी भविष्य के व्यापार समझौते में दाल की फसलों के लिए अनुकूल प्रावधानों की मांग की जाए, यानी भारत में अमेरिकी दालों पर टैरिफ कम करने का अनुरोध किया जाए। इसमें स्पष्ट तौर से यह भी कहा गया कि नई दिल्ली द्वारा दलहनी फसलों पर लगाए गए अनुचित टैरिफ के कारण अमेरिकी उत्पादकों को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेंस और नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेम ने 16 जनवरी को ट्रंप को संबोधित पत्र में कहा है कि उनके राज्य दाल फसलों के शीर्ष 2 उत्पादन है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जो वैश्विक खपत का लगभग 27% हिस्सा लेता है। अमेरिकी लॉ मेकर्स ने उल्लेख किया है कि भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली दाल फसलें मसूर, चना, सूखी फलियां और मटर है, लेकिन नई दिल्ली में इन श्रेणियों में अमेरिकी निर्यात पर भारी टैरिफ लगाया गया है। सीनेटरों ने बताया है कि अमेरिका ने पिछले 30 अक्टूबर को पीले मटर पर 30% टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया। पत्र में कहा गया है, अनुचित भारतीय टैरिफ के परिणाम स्वरूप अमेरिकी दाल फसल उत्पादकों को भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्यात करते समय महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। डेंस और क्रेमन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दाल की फसलों पर लगे हैवी टैरिफ पर बातचीत करके दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करें, ताकि अमेरिकी उत्पादों और भारतीय उपभोक्ताओं दोनों के लिए परस्पर लाभकारी हो सके। उन्होंने ट्रंप को नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के कृषि उत्पादों के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने के साथ वह उन्हें अमेरिकी भारत के किसी भी समझौते में दाल फसलों के लिए अनुकूल प्रावधानों की मांग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में भारत के साथ व्यापार वार्ताओं से पहले उन्होंने यह मुद्दा उठाया था।